हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारे बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ठीक है, कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट? फर्स्ट सेमेस्टर, को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर। एग्जाम कब है आप लोगों का? तो 22 मार्च को आप लोगों का को करिकुलर का पेपर होने वाला है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार, पोषण एवं स्वच्छता। तो ये आप लोगों का मॉडल पेपर स्टूडेंट, आप लोगों का ये दूसरा है। इसके पहले हमने आप लोगों को मॉडल पेपर 1 भी दे दिया है और ओएमआर कैसे भरे उसको भी हमने बताया। लेकिन आज के वीडियो में भी आप लोगों को मैं फिर से एक बार ओएमआर कैसे भरे स्टूडेंट, ठीक है, ओएमआर कैसे भरे या ओएमआर भरने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में लास्ट में हम बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आज भी आप लोगों के लिए कुछ न कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन आपका ये है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट? तो ऑप्शन है आपका 2, ठीक है, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 5। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मोनोसैकराइड्स, ठीक है स्टूडेंट, मोनोसैकराइड्स। दूसरा होगा आपका डाइसैकराइड्स, ठीक है, डाइसैकराइड्स, ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा पॉलीसैकराइड। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, पॉलीसैकराइड्स, ठीक है, ये 3 प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वसा के उपयोग के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोज, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है स्टार्च। स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोज। वसा के उपयोग के लिए जो है कार्बोज की आवश्यकता पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक जटिल कार्बोज है। एक जटिल कार्बोज क्या है? सेलुलोज है, पैक्टिन है, स्टार्च है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक जटिल कार्बोज होता है। क्यों जटिल कार्बोज है स्टूडेंट? क्योंकि इसका जो है पाचन, ठीक है, इसका पाचन जो है ह्यूमन बींग्स यानी मानव नहीं कर पाता है। सेलुलोज का पाचन कौन करता है स्टूडेंट? कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, ठीक है, सेलुलोज का पाचन कौन करता है? जानवर में जैसे आपके गाय हो गए हैं, ठीक है, गाय, भैंस, ये सब जो है सेलुलोज का पाचन करती हैं। गाय और भैंस जो है सेलुलोज का पाचन करती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सभी स्तनधारी के दूध में उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है सभी स्तनधारी के दूध में? तो पहला ऑप्शन है स्टार्च, लैक्टोज, पैक्टिन, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है सभी स्तनधारी में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट? लैक्टोज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि सभी में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से? आपके गेहूं भी होता है, ठीक है, गेहूं में भी क्या होता है? गेहूं के आटे में भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। जौ में भी पाया जाता है, बाजरा में भी पाया जाता है। ये ठीक है, जौ और बाजरा ये दोनों कैसे अनाज है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये दोनों जो है आपका मोटा अनाज है। ठीक है, कैसा अनाज है? मोटा अनाज है। अब मोटा अनाज से एक प्रश्न और बन सकता है स्टूडेंट कि मोटा अनाज वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा कि 2023 को मोटा अनाज वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? उन्होंने कहा है ना कि फिर से वो मोटे अनाज की तरफ सभी लोगों को ला रहे हैं। तो मोटा अनाज वर्ष कौन सा है? तो मोटा अनाज वर्ष आपका क्या हो जाएगा? 2023 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन किस में पाया जाता है? दूध में, घी में, दाल चावल में या पके हुए फलों में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? पैक्टिन जो होता है वो पके हुए फलों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना, ठीक है, शरीर में
में चिकनाई उत्पन्न करना, अस्थियों को मजबूत करना, और क्या है शरीर में, और है आपका शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करने का कार्य किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक है, और ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, तो ये किसका है, ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि विटामिन का कार्य होता है। किसका है, विटामिन का कार्य है। शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, तो ये वसा का कार्य हो गया। ठीक है, वसा का कार्य हो गया। अस्थियों को मजबूती प्रदान करना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन भी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा, और आपका क्या है, कैल्शियम हो जाएगा, और विटामिन डी हो जाएगा। इस कैल्शियम, ठीक है, और क्या है, विटामिन डी, ये अस्थियों को मजबूत, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, ये जो चारों होते हैं, तीनों होते हैं, वो क्या करते हैं, अस्थियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर अधिक खाते हैं तो उसमें से कौन सी बीमारी हो जाएगी, बेरी, बिल्कुल नहीं। बेरी किससे होती है स्टूडेंट, आपने बताया, हमने सुन लिया, B1 यानी थायमीन की कमी से होती। किसकी कमी से होती है बेरी, थायमीन की कमी से, विटामिन B1। तपेदिक हो गया, मधुमेह हो गया, प्लेग हो गया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, प्लेग किसकी कमी से हो जाएगा, विटामिन B3 की कमी से क्या होगा, प्लेग होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका रासायनिक नेम क्या है, नियासिन है। क्या है स्टूडेंट, नियासिन है। नियासिन जो है रासायनिक नेम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करे, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा, अधिकता से तो मधुमेह था। ठीक है, तो कमी से क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, मोटापा बढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। चर्बी अधिक होगी, ये भी गलत हो जाएगा। स्फूर्ति कम रहती है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमजोरी आती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट से ही तो ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साधारण शर्करा होती है। साधारण शर्करा किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं, माल्टोज को कहते हैं, सुक्रोज को कि लैक्टोज को। तो साधारण शर्करा जो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यकृत किस रूप में भोजन संग्रह करता है। जो हमारा लीवर होता है, तो लीवर में भोजन जो है किस रूप में संग्रहित होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, एटीपी है, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि यकृत जो है वो कैसा ऊर्जा, मतलब किस रूप में भोजन को संग्रह करता है। तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोजन के रूप में यकृत जो है भोजन को संग्रहित करता है। संग्रहित मतलब एकत्रित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज रोग किसकी कम होता है, किसकी कमी से, तो इंसुलिन की कमी से, कार्बोज की अधिकता से, कार्बोज की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो डायबिटीज है वो प्रॉपर आंसर यहाँ पे क्या है, तो कार्बोज की अधिकता से भी होगा, लेकिन प्रॉपर आंसर इसका हो जाएगा, जब इंसुलिन दिया तो हम इंसुलिन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ग्लूकोज का ठीक से चयापचय न होने से कौन सा रोग हो जाता है। ग्लूकोज का, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो है चयापचय जो है ठीक से चयापचयन ठीक से नहीं हो रहा है, तो हमें कौन सी बीमारी होगी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो है आपको किसी को भी कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो मधुमेह हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या, सभी प्रकार के शर्करा का जो होता है वो सरलतम रूप होता है। क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज जो है मतलब शर्करा का सभी सरलतम रूप होता है। यानी पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक नवजात शिशु द्वारा आसानी से पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है। एक नवजात शिशु द्वारा आसानी से पचाने वाला, ठीक है, बचाने नहीं, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर पचाने होगा। ठीक है, प बना लीजिएगा, पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ग्लूकोज जो है वो जो है नवजात शिशु जो है उसको आसानी से पचा लेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये सब तो आप लोगों को रट गया होगा, 9 कैलोरी मिलती है। और उसी तरह से अगर आ जाता है कि 1 ग्राम से, ठीक है, 1 ग्राम
प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है, 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम जो है आपका क्या हो जाएगा, कार्बोज, ठीक है, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट से, तो इससे भी क्या होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलो कैलोरी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शैशवावस्था में वसा की आवश्यकता होती है। शैशवावस्था में जो है वसा की कितनी आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन क्या दिया, 22 GM यानी 22 ग्राम, 22 23 ग्राम, 25 ग्राम और क्या है 30 ग्राम। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 ग्राम जो है शैशवावस्था में वसा की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती, कितनी आवश्यकता होती है, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 20 ग्राम जो होता है एक वयस्क मनुष्य को आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वसा के कार्य हैं, वसा के क्या कार्य हैं। पहला ऑप्शन क्या है, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, ताप के कुचालक का कार्य करना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो वसा होता है, वसा का कार्य क्या है, हमारे शरीर में जो कोमल अंग है, कोमल अंग का मतलब जैसे हमारा लीवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारा किडनी हो गया, तो ये सब क्या, सब हमारे लंग्स हो गए, ये सब क्या है, कोमल अंग है। तो उस पर क्या होती है, वसा की जो एक लेयर बनी रहती है जो कि क्या करती है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, ताप के कुचालक का भी कार्य, हमारी बॉडी को हीट जो है, ठंडियों में क्या होता है, हम ज़्यादा तेल, पूड़ी पराठा ये सब चीज़ खाते हैं, तेल युक्त ज़्यादा सामग्री का सेवन करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को हीट टेम्परेचर मिल सके और हम ठंडी से बच सकें, ठीक है। तो इसलिए ये सभी कार्य जो है आपके वसा के हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, विटामिन है, तो ये तो घुलनशील है, ये है विटामिन बी, विटामिन डी ये भी घुलनशील है, विटामिन के ये भी घुलनशील नहीं, कौन सा है स्टूडेंट, तो विटामिन बी, विटामिन बी और सी, ठीक है, विटामिन देख लीजिएगा स्टूडेंट क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी ये सब क्या है, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, क्या है स्टूडेंट, जल में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपको इस तरह से भी बन सकता है स्टूडेंट कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो विटामिन बी और सी होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ आपको ऐसे पूछ दे, एक प्रश्न आपका अगर आ जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ ऐसे पूछ ले, कोई आधार नहीं दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपको ऐसे पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ घुलनशीलता ये शब्द नहीं दिया है कि अगर घुलनशीलता के आधार पर देता तो आप 2 बताएंगे, लेकिन इस तरह से सिंपल ऐसे पूछ ले कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला ऑप्शन मान लीजिए आपका 6 हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका मान लीजिए 4 हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन आपका 2 हो गया और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो हम क्या बताएंगे कि जैसे ऐसे विटामिन जो पूछेगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो हम 6 बता देंगे। क्यों 6 बताएंगे, क्योंकि देखिए बी सी जो है जल में घुलनशील और 4 क्या है वसा में घुलनशील, तो उनकी टोटल संख्या क्या हो गई 6 हो गई ना। अगर घुलनशीलता के आधार पर पूछेगा तब हम 2 बताएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। मेरे बातों को भी आप ध्यान से सुना करिए स्टूडेंट, क्योंकि मेरे हर बात में भी क्या होता है एक एक प्रश्न छुपा ही रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि वसा के संयोजक अवयव है, ठीक है, मतलब अवयव का मतलब क्या हुआ कि मतलब वसा जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में वसा के गुण हैं, वसा के गुण हैं, कौन कौन से गुण जो है वसा के। पहला ऑप्शन क्या है, पानी में अघुलनशील, तो ये भी बात सही है। ईथर बेंजीन में घुलनशील, ये भी बात सही है। पचने में अधिक समय लेता है, ये भी बात सही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वसा के गुण क्या क्या है, अघुलनशील यानी मतलब पानी में घुल नहीं सकते। जैसे हम तेल डालते हैं, तेल अगर पानी में डालते तो क्या तेल पानी में घुल जाता है, नहीं ना, ऊपर तैरता है ना, तो वही चीज है अघुलनशील, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि वसा के पाचन से बनता है। वसा के पाचन से क्या बनता है? पहला ऑप्शन क्या है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। दूसरा ऑप्शन एमिनो अम्ल, ग्लाइकोजन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वसा के पाचन से क्या बनता है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनते हैं। और प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है? आपका एमिनो अम्ल बनते हैं। ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या बनता है स्टूडेंट? तो ग्लाइकोजन जो है कार्बोज का है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? वसा अघुलनशील है। देखिए उसी क्वेश्चन की तरह से घुमा के भी पूछ सकता है। तभी हमने आपको बताया कि जल में क्या है? अघुलनशील है। बाकी ईथर में, क्लोराइड में, ये सब में क्या होता है? वसा जो होती है घुलनशील होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? शरीर में वसा का पाचन हो जाता है। कितना % तक शरीर में वसा का पाचन हो जाता है? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। 90 से 95%, 25 से 50%, 20 से 25%, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की वसा, शरीर में वसा का पाचन जो होता है 90 से 95% तक हो जाता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न और क्या कह रहा है? देखिए विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? शक्तिशाली बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, मोटा तगड़ा बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को क्या बनाते हैं? शक्तिशाली बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके पहले भी हम एक मॉडल पेपर अभी डाल चुके हैं। 2 दिन पहले आप लोगों का एक मॉडल पेपर और डाले, उसको भी देख लीजिएगा। उसके पहले भी एक और मॉडल पेपर, मतलब कुल अभी तक 3 मॉडल पेपर आप लोगों का हो गया है स्टूडेंट। ठीक है, 3 मॉडल पेपर आप लोगों का हमने यूट्यूब पर दे दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि उसी मॉडल पेपर में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपको सीरीज वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरा वीडियो और मॉडल पेपर जो भी हमने दिया उसको बस देख कर जाइए। आप 50 में से स्टूडेंट, ठीक है, 50 में से आप 48 क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आज सुबह ही एक बच्चे का फ़ोन आया कि उन्होंने ये पूछा कि मैम 50 क्वेश्चन ही रहेंगे कि जैसे आपने मॉडल पेपर, जैसे इसके पहले जो मैंने मॉडल पेपर बनाया था तो उसमें 60 क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को टोटल क्या 50 ही क्वेश्चन आएंगे। और 50 क्वेश्चन में से आप सिर्फ मेरे इधर के लेटेस्ट वीडियो, खाली 3-4 वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें आप 48 और 49 तक आप सही कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 48 या 49 तक आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि OMR कैसे भरना है। फिर से एक बार OMR कैसे भरना है इसको हम बताएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है, कन्फ्यूजन हो गया है। तो इसलिए फिर से आज मैं OMR कैसे भरना इसी वीडियो में ऐड करके आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? फंक के, हॉपकिंस, डार्विन, अरस्तू। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? जो फंक थे उन्होंने विटामिन शब्द पहले दिया था। और किस साल में उन्होंने विटामिन की खोज की थी? तो याद रखिएगा कि 1912 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किसकी खोज की थी स्टूडेंट? तो विटामिन की खोज की थी। ठीक है, विटामिन की खोज जो है 1912 में कैश्मीर फंक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बेरी, ठीक है, बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? थायमिन है, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी, नियासिन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि थायमिन की कमी से जो होता है वो बेरी होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? तो ये भी देखिए हम लिखते चले जा रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, चिलोसिस होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन B2 बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी बोलते हैं। सूखा रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स या सूखा रोग बोलते हैं। और नियासिन की कमी से क्या होता है? पैलेग्रा होता है। ठीक है, नियासिन की कमी से क्या होता है? पैलेग्रा होता है। तो ये सब भी आप साइड से याद करते चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन B, विटामिन C, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तभी हम आप लोग को बताएं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और C। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है स्टूडेंट? ठीक है, वसा में कौन सा होगा घुलनशील विटामिन? तो ADEK, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में क्या है? B और C घुलनशील विटामिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? यह विटामिन चेचक एवं काली खांसी से बचाव करता है। यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो चेचक और काली खांसी से बचाव करता है? पहला ऑप्शन क्या है? C, दूसरा ऑप्शन है D, तीसरा ऑप्शन है A, चौथा ऑप्शन है
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, विटामिन सी। अगर विटामिन सी ऑप्शन में नहीं है स्टूडेंट, तब हम विटामिन डी पर जाएंगे। अगर विटामिन सी है तो हम विटामिन सी पर करेक्ट करेंगे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, नेत्र की ज्योति बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना। तीसरा ऑप्शन है प्रजनन शक्ति बढ़ाना। चौथा ऑप्शन है शरीर का निर्माण करना। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि विटामिन ई के का कार्य प्रमुख क्या है, प्रजनन शक्ति बढ़ाना। ठीक है, प्रजनन शक्ति बढ़ाना। और नेत्र में कौन सा है, तो आपका विटामिन ए होता है। नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए कौन सा होता है, विटामिन ए। और शरीर में ऊर्जा क्या हो जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन तीनों हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के अभाव में हो जाता है? तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि विटामिन डी के अभाव में जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। जीरोपथैलेमिया कमी है, किसकी कमी से जीरोपथैलेमिया नामक रोग होता है? या जीरोपथैलेमिया जो है वो किससे संबंधित है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जीरोपथैलेमिया जो है आँख से संबंधित बीमारी है। और यह किसकी कमी से होता है? तो ये आपका याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से होता है। तो जीरोपथैलेमिया जो है किसकी कमी से है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विटामिन ए। ठीक है, जीरोपथैलेमिया क्या, जब जरूरतौंधी हो जाता है ना, तो उसी का एक लक्षण है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पकाने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यानी कौन सा जो है विटामिन जो है भोजन को पकाने से नष्ट हो जाते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि जो भी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, जितने भी जल में घुलनशील विटामिन है, अगर उनको अधिक समय तक पकाया जाता है तब वो क्या हो जाते हैं, तब वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विटामिन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एनीमिया कितने प्रकार को देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा कि ये 2 प्रकार के हो जाते हैं एनीमिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नींबू, संतरा, आंवला। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आंवला में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, रक्त निर्माण में सहायक है। यानी जो ब्लड बनता है उसमें कौन सा एलिमेंट सहायक होता है? आपका लोहा है, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि लोहा जो होता है वो रक्त को बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। लोहे की प्राप्ति के साधन है, यानी लोहा जो है, लोहा यानी आयरन जो है किनसे मिलता है? तो अंडा है, मांस, मछली, यकृत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्रिटेनिज्म किस खनिज तत्व की कमी से होता है? क्रिटेनिज्म जो है किस खनिज तत्व की कमी से होता है? तो पहला ऑप्शन क्या, आयोडीन, लोहा, जिंक, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आयोडीन की कमी से क्रिटेनिज्म होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मिक्सिडीमा किस खनिज तत्व के कमी से होता है? तो मिक्सिडीमा के कमी के क्या कारण है? तो मैग्नीशियम है, लोहा है, जिंक है, आयोडीन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आयोडीन की कमी से जो है मिक्सिडीमा हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से ट्रेस तत्व कौन से हैं? ठीक है, ट्रेस तत्व कौन से हैं? लोहा है, तांबा है, आयोडीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेस तत्व का मतलब क्या हुआ कि कम, और यहीं पर अगर गौण बोल देता, ठीक है, गौण तत्व कौन सा हो जाता है स्टूडेंट? तब हम क्या बताते, तब यहाँ पर आपका हो जाता कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो जाता, प्रोटीन, ठीक है, वसा। ये सब क्या है, सब आपका जो है मतलब अधिक मात्रा में लेने वाला तत्व हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, हमारे शरीर को पोषित करता है, यानी पोषित करना है, यानी हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। तो कहाँ से मिलता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि भोजन से हमें क्या, भोजन, हमारे भोजन में ही सभी पोषक तत्व होते हैं। तो वहीं से हमें क्या है, हम जो भोजन होता है वही हमारे शरीर को क्या करता है, पोषित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मैरास्मस रोग है। मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो ये सब आप लोगों को रटा चुके हैं, प्रोटीन की कमी से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि WBC होता है रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग, WBC। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न और क्या कह रहा है कि स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है? देखिए ये सब आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में हमने सॉल्व कराया। तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हैं यूट्यूब पर आप जाइए, प्ले लिस्ट में सबसे नीचे, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइएगा स्टूडेंट, और वहाँ पर क्या 94 वीडियो का क्लास लिखा होगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, क्या लिखा होगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, को करिकुलर BA फर्स्ट सेमेस्टर करके बना है प्लेलिस्ट में। तो वहाँ जाकर पूरा देख लीजिएगा। नीचे में आप जाएंगे तो वहाँ
नीचे में जो है आप लोगों का लेटेस्ट वीडियो अभी 3-4 दिन पहले का सारा हम डाले हुए, तो उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। या तो फिर हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो, सिर्फ उन्हीं वीडियो का लिंक दे देंगे स्टूडेंट। आप बस वही 3 वीडियो बस देख कर जाइएगा, 3 और एक इसको लेकर 4 वीडियो में आप लोग याद रखिएगा कि 50 में से 49 क्वेश्चन आप लोग राइट करके आएंगे स्टूडेंट। अगर आपके पास समय है, डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप 94 पूरी जो क्लास है वही देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वस्थ होगा। ठीक है, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से कितना कैल्शियम निकलता है स्टूडेंट, तो 300 मिलीग्राम। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार क्या है, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे यह किसका आंसर से हो जाएगा कि अलग अलग होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जो बैलेंस डाइट होता है वो अलग अलग होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए, जैसे हम जो बच्चे को मान लीजिए बच्चे का जैसे हमको संतुलित आहार बनाना है, तो बच्चे को तो हम कड़ा चीज़ नहीं ना दे सकते। अगर मान लीजिए 6 महीने से छोटा 6 महीने का बच्चा है तो उसका आहार भी अलग होगा। एक जैसे आप लोग किशोर हैं, ठीक है, आप लोग जो किशोर हैं तो आप लोगों का आहार अलग होगा। जो वृद्ध है उनका, मैंने जो हमारे घर में वृद्ध लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका आहार अलग, इसलिए अलग अलग बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट कि रक्तचाप के लक्षण है, रक्तचाप के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो चक्कर आना, ये भी बात सही, सर में दर्द, उल्टी होना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कारण है, निम्न में से रक्तचाप का कारण है, क्या कारण है, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, धूम्रपान, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो मनुष्य को एक दिन में किसी भी मनुष्य को कितना पानी पीना चाहिए स्टूडेंट, एटलीस्ट कम से कम 5 लीटर तक उसको पानी पीना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जल का कार्य बताइए, जल का कार्य क्या होता है, तो शरीर निर्माण में, तो ये भी बात सही है, ताप नियंत्रक के रूप में, ये भी बात सही है, स्नेहक के रूप में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि OMR सीट आपको कैसे भरना है, तो फिर से एक बार हम आप लोगों को बता दे रहे कि OMR सीट जो है आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। तो वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे आपका कोई भी रोल नंबर आप लोगों के शुरू से अभी भरते आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये जो बॉक्स बने हैं अनुक्रमांक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है शब्दों में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर होगा 1E1, ठीक है, एक मिनट इसको पतला कर ले थोड़ा, हाँ देखिए 1E1 हो गया, 1E1 हो गया। फिर आपका मान लीजिए दूसरा होगा 3, ठीक है, तो THRE3 हो गया। फिर हो जाएगा आपका मान लीजिए 8 है, AIGHT 8 लिख दिएंगे। फिर क्या है आपका मान लीजिए 2 होगा, ठीक है, TWO2 लिख दिए। फिर आपका 3 होगा, THREE3 हो गया। फिर आपका मान लीजिए 8 होगा, EIGHT 8 लिख दिए। फिर आपका मान लीजिए 2 होगा, ठीक है, फिर मान लीजिए 1 होगा, 1, फिर होगा 0 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका 2 हो गया, लास्ट में 2 हो गया, ठीक। तो ये क्या है, आपने इसको क्या करना, आपको इस तरह से जैसे मैंने शब्दों में लिखा उस तरह से, अगर आपको हिंदी आती है तो आप इन्हीं बॉक्स में क्या करेंगे, हिंदी भरेंगे, इंग्लिश नहीं भरेंगे। तब क्या करेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया, तो यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी भी भर सकते, इंग्लिश आप कैसे भर सकते। 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, फिर क्या है 8 हो गया, ठीक है, फिर क्या है आपका 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया 1, मान लीजिए यहाँ पर 2 बताए थे, 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया। फिर आपको क्या करना, 0 भरना है, तो 0 0 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा, इस तरह से आपको OMR भरना है। ऐसे मत भरिएगा कि अगर आप यहाँ पर काउंटिंग लिख देते, एक एक बॉक्स में एक एक शब्द को भरना है, तो यहाँ पर अगर काउंटिंग 1 लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, ये 8 लिख देंगे, इस बॉक्स में 2 भर दिए, इस बॉक्स में 3 भर दिए, इसमें 8 भर दिए, इसमें 2 भर दिए, इसमें 1 भर दिए, इसमें 0 भर दिए, इसमें 0 भर दिए, इसमें 2 भर दिए, तो ये जो अंक वाला ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सही तरीका आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। फिर क्या, परीक्षा केंद्र का, तो परीक्षा केंद्र जैसे मान लीजिए आपको कोई कहीं भी सेंटर गया है, मान लीजिए जैसे अभय PG कॉलेज, तो यहाँ पे क्या करेंगे अभय, ठीक है, ये हो गया अभय, ठीक है, क्या करेंगे PG, ठीक है, फिर क्या करेंगे कॉलेज
बड़ा ही, और ओवर राइटिंग नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कॉलेज, ठीक है, ऐसे भर दिया आपने। फिर क्या है आपका, देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट दिया है, ठीक है, और कैपिटल लेटर में दिया है स्टूडेंट। मान लीजिए इसमें क्या है, इस वाले में आप स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कैपिटल, अपना नाम आपको कैपिटल में ही लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मंजू है, ठीक है, तो MANJU, ये हम क्या करेंगे, हम कैपिटल में ही लिखेंगे, हमको स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना। विषय का नाम क्या है, तो विषय का नाम आप मान लीजिए हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर को करिकुलर आप भर देंगे, ठीक है, को करिकुलर आप भर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पेपर का पेपर कौन सा है, तो पेपर आप अगर आप इंग्लिश में भरते हो तो आप इंग्लिश में भर देंगे, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, या तो फिर इसी को आप हिंदी में अगर भरना चाहते हैं तो आप हिंदी में, इसको हिंदी में भी भर सकते हैं कि आहार, ठीक है, पोषण एवं स्वच्छता, ठीक है, इस तरह से हिंदी में भर सकते हैं, या तो आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी भर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे में क्या करना है, आगे में आपको डेट लिखना है। तो डेट क्या है आप लोगों का 22 मार्च है, ठीक है, 22 मार्च 2025। जैसे आप लोग को सुविधा लगेगी आप वैसे लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 22/3/2025, जैसे आपको है इस तरह से आप भर दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जैसे मेरा सिग्नेचर है तो हम अपना सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। और इस बॉक्स को आप लोगों को बिल्कुल टच नहीं करना, ये जो आपके जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनको भरना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए फिर अब वहाँ पर तो सब, अब यहाँ पर रोल नंबर फिर आपको भरना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक, एक बॉक्स में 1, यहाँ पर क्या है फिर आपका 3 हो जाएगा, दूसरे बॉक्स में 3, तीसरे बॉक्स में 8, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर है आपका 8 हो गया, ठीक है। फिर आपका 1 हो गया, 0 0 1 2 हो गया, कुछ भी आप आपका जो रोल नंबर आपने लिख। अब इस यहाँ पर तरीका क्या है, तो देखिए 1 वाले में, तो यहाँ पर 1 वाले में भरेंगे, 1 को सर्कल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 वाले में सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है 8, तो तीसरे बॉक्स में हम 8 वाले पे सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है 2 है तो दूसरे वाले में सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है 3 है तो तीसरे वाले में सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है 8 है तो 8 वाले में, मतलब 8 वाले में सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 वाले सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर 0 0 2 बार है तो 2 बार सर्कल। फिर यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 है ना, तो 2 वाले में सर्कल करेंगे, समझ में आया। यानी जिस कॉलम में, जिस बॉक्स में जो हमारा रोल नंबर है हम उसको भरेंगे। एक बॉक्स आपका लास्ट में छूट जाएगा तो उसको नहीं छूना है। अब क्या है देखिए यहाँ पे दिया बुकलेट नंबर, तो जो आपका बुकलेट नंबर रहेगा, तो जो OMR का नंबर है वही क्या होता है आपका बुकलेट नंबर। जैसे यहाँ पे OMR नंबर है ना 1276/640, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या बताया अभी 12, यानी 1 2 फिर 7 6 फिर 640, ये आप बुकलेट नंबर भर दिए। उसी तरीके से फिर इसको भी हम सर्कल करेंगे, 1 हो गया, इस वाले में 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 था, ठीक है, 7 यहाँ पर 6 में, ठीक है, फिर 6 में, फिर 4 है, 40 है यहाँ पर, ऐसे ये समझ में आ गया। मान लीजिए बुकलेट सीरीज आपको A है तो यहाँ पर A भर कर फिर यहाँ पर A वाले को सर्कल कर देंगे। पेपर कोड जो भी आपका रहेगा उस पेपर कोड को यहाँ भरेंगे। सेंटर कोड मान लीजिए जैसे आपका ये हो गया तो 0138 भर दिए, 0138, तो यहाँ पर 0 जो भी आपका सेंटर कोड होगा उसको भर देंगे। यहाँ पर 1 हो गया, 1 को भर देंगे। फिर क्या है यहाँ पर 3 हो गया, 3 को भर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है 8 वाले कॉलम में जाएंगे तो फिर यहाँ पर 8 वाले कॉलम में फिर यहाँ पर भरेंगे। देखिए कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। फिर क्या है आपका एग्ज़ाम कौन सा है, एग्ज़ाम नेम क्या है, तो BA, आप BA के एग्ज़ाम है तो BA वाले में भरेंगे, BCom वाले BCom में भरेंगे, BSc वाले BSc में भरेंगे, ठीक है। फिर सेमेस्टर कौन सा है तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर भर देंगे और इसको फर्स्ट सेमेस्टर को कलर कर देंगे। ये समझ में आ गया। कहीं भी देखिए हमने ओवर राइटिंग नहीं किया, तो आपको बहुत ही इसी तरह से बी केयरफुली आपको यहाँ पर OMR जो है भरना होगा। अब आइए हम देखिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आपको टोटल जो है 75 प्रश्न ही करने, सॉरी 50 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे क्या OMR जो है 75 का बना है, लेकिन आपको 50 ही क्वेश्चन रहेंगे और 50 ही क्वेश्चन को आप लोग वहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखिए। तो जैसे मान लीजिए हमने अभी बताया पहला क्वेश्चन का मान लीजिए दूसरा
ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम को सर्कल करेंगे। टोटल हमको क्या 50 क्वेश्चन हल करके सबको भरना है सर। मान लीजिए फिर हमने दूसरा क्वेश्चन का फिर दूसरा ऑप्शन सही है तो हम दूसरा ऑप्शन सही कर देंगे। फिर क्या तीसरा क्वेश्चन का हमारा जो है पहला ऑप्शन सही था तो पहला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर चौथा क्वेश्चन का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है तो दूसरे ऑप्शन पर कर देंगे। फिर क्या है, पाँचवें का चौथा ऑप्शन सही है तो चौथे पर हम कर देंगे। फिर छठे का अगर चौथा सही है तो चौथे पर कर दिए। सातवें का जो है चौथा सही है तो सातवें को कर दिए। आठवें का तीसरा सही है तो तीसरे पर हम कर दिए। नवें का चौथा सही है तो फिर नवें को मतलब पूरा अच्छे से सर्कल भरना है। 10वें का मान लीजिए पहला सही है तो हम पहले पे कर दिए। यानी टोटल 50 क्वेश्चन तक हमको इस पर क्या है गोला भरना है। 50 क्वेश्चन का जिसका जो सही रहेगा ऑप्शन उस पर क्या करेंगे, सामने गोला भर देंगे। तो यहाँ 50 तक आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एक गोला। अब ये मान लीजिए किसी को मान लीजिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 30 का हमने बुकलेट में जो है प्रश्न वाला है तो उसमें हम दूसरा लगाए और यहाँ पर क्या कर दिया, हम तीसरा भर दिए। ठीक है, फिर हमको याद आया कि अरे हमारा गलत हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, या क्रॉस करें या ब्लेड से मिटाएं या व्हाइटनर, तो ये गलत हो जाएगा। अगर फिर से दोबारा लगाएंगे गोला तो इसका नंबर जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जिसका जो आंसर है बस एक गोला एक ही गोले को हमको सर्कल करना है। ये अगर हम 2 गोले को सर्कल कर दिए, 3 गोले को सर्कल करती, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या 50 क्वेश्चन तक आप लोगों को गोला जो है भरना है। गोला को आप लोग अच्छे से भरिएगा, पूरा अच्छे से सर्कल करिएगा, आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जैसे आपको हम बताए हैं उसी तरह से आप लोगों को इसको करना है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गए होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि वो बच्चे जान सके कि OMR कैसे भरना है और कहाँ पर। देखिए इस बार बार ये चीज़ को हम बता रहे हैं कि यहाँ इस वाले बॉक्स को हमको टच नहीं करना, ये कच्छ निरीक्षक का। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको अपना कैपिटल में नाम लिखना है। बाकी और सब में हम स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वाले कॉलम में हमको कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग इसको देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग इसको जो है मतलब भेजिए वीडियो को, ताकि वो बच्चे जान सके कि इस तरह से हमको जो है इस पेपर देना। और जो है इसके पहले जो भी हम 2-3 मॉडल पेपर आप लोगों को दिए हैं तो उसको अच्छे से बी केयरफुली आप लोग पढ़ के जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।